वेलकम स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4C स्टार्ट कर रहे हैं। ये न्यू कॉम्पाउंड फिफ्थ है, थर्ड एडिशन है इसका। तो हमारा पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव का है। तो हम 4 से शुरू कर रहे हैं। चेंज दिस फ्रैक्शन इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर 100। कि इनका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी है, लेकिन यहां तक बनानी है कि नीचे डिनोमिनेटर जो है वो 100 हो जाए। तो हम स्टार्ट करने से पहले आपको ये जरूर बता देना चाहते हैं कि लर्निंग जस्ट अहेड को जरूर सब्सक्राइब करें। इधर भी लिखा हुआ है लर्निंग जस्ट अहेड को सब्सक्राइब करें और इसकी बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक इसकी लेटेस्ट वीडियोस पहुंचती रहें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसके बनानी है। तो पार्ट ए 7/10। इक्विवेलेंट बनाने के लिए हमेशा जितने से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं उतने से ही न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7/10 डिनोमिनेटर हमने 100 बनाना है, इसलिए 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा और ऊपर वाले को भी उसी से ही करेंगे, 10 से ही करेंगे। तो इसको मैं प्रोमिनेंट करने के लिए रेड से कर देता हूं। इस तरह से हम मल्टीप्लाई इसको करते हैं। 7 10s are 70 और 10 10s are 100। तो ये हमारा आंसर है। इसके इक्विवेलेंट भी है कि दोनों को अगर इसको हम 10 से न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी अगर हम डिवाइड करते हैं तो वापस हमारा क्वेश्चन आ जाता है। इस तरह से ये इक्विवेलेंट है। उसके बाद हमारा बी पार्ट 9/10। तो डिनोमिनेटर को 100 बनाना है हमने, डिनोमिनेटर 100। तो डिनोमिनेटर को 100 बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 10 से। 10 से करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब ऊपर वाला क्या है? 9 10s are 90 और 10 10s are 100। ये इसका आंसर है। उसके बाद इसका सी पार्ट है 4/5। अब 4/5 को हम किससे करें? पहले इसको 10 से कर लेते हैं। ये आ जाएगा 40/10 5s are 50। अब इसको किससे कर लें? हम 2 से कर लेते हैं। 40 2s are 80, 50 2s are 100। इस तरह से हमने इसको डायरेक्ट भी किया जा सकता था। वो किस तरह से? 4 और 5 को 20 से करें तो 4 20s are 80, 5 20s are 100। इस तरह भी आ सकता है, लेकिन हमने इसे थोड़ी सी डिटेल दे दी है। आप इस तरह से भी कर सकते हो और इस तरह से भी कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा डी पार्ट है 1/5। तो अभी मैं इसको 20 से करूंगा। 20 से करने से 21s are 20 और 25s are 100। इस तरह ये 100 बन। अब मैं इसको रेस कर देता हूं। आपके पास दोनों तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए आगे हैं, डिटेल से भी और डायरेक्ट 20 से भी। उसके बाद ई पार्ट है 11/25। 11/25 इन दोनों को हम किससे करें? 4 से। ये 4 से और ये भी 4 से। 11 4s are 44 और 25 4s are 100। इस तरह ये भी हमारा आंसर आ गया। इसके 11 और 25 के इक्विवेलेंट है
44/100। ये और भी काफी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बन सकती हैं, लेकिन क्योंकि हमें कंडीशन दी गई है कि डिनोमिनेटर 100 रहना चाहिए। उसके बाद हमारा एफ पार्ट है 21/25। इसको हम 4 से करेंगे और इसको भी 4 से, क्योंकि नीचे 25 4 100 होता है, तो 21 4 4 1 4 4 2 8 84/100। तो ये हमारा आंसर हुआ। 1 A B C D E F, ये हमारे पार्ट्स थे, A B C D E F। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। स्टूडेंट, अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। एक्सप्रेस these fractions of 100, rounding of 2 decimals places where necessary। कि जो 100 वाली फ्रैक्शंस हैं इनको पहले हमें सॉल्व करना है और फिर इसको लेकर आना है डेसिमल में, और डेसिमल के 2 प्लेसेस तक ये फ्रैक्शंस जा सकती है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है 4/7 of 100। ये जो ऑफ है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। 4/7 मल्टीप्लाई 100, 4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर 7 है, तो 400/7। अब 400 को हम डिवाइड कर सकते हैं 7 से। 7 5 35, 5 रिमेनिंग, ऊपर से हमने 0 ले लिया। 7 7 49, 1 रिमेनिंग। अब हम पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट लगाने के बाद जितने मर्जी हम 0 आगे ले जा सकते हैं। तो एक और 0 हमने लगा लिया। 7 1 7, 3 रिमेनिंग और ऊपर से 0 ले लिया। 7 4 28, 2 रिमेनिंग। तो ये आगे भी चलता जाएगा, लेकिन हमें इसको यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। 57.14, ये हमारा आंसर है, क्योंकि हमने राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेस तक। उसके बाद हमारा बी पार्ट है 11/14 of 100। 11/14 multiply 100, 11 multiply 100/14, 1100/14। अब हम 1100 को 14 से डिवाइड कर देते हैं। इसको हम 6 से करके देखते हैं। ये 84 आ जाता है। 7 से करते हैं 98 आ जाता है। 8 से करते हैं 8 4 32, 3 कैरी, 8 1 8 and 3 11, तो 112। तो ये हमारे पास शुरू में 110 है, इसकी 7 से होगा। 98 आ गया, यहां से बारो लिया। 10 10 8 2, और पीछे रह गया 10 10 9 1, ऊपर से हमने ले लिया 0। अब किससे जाएगा? 9 से चेक कर लेते हैं। 4 9 36, 9 1 9 and 3 12, 126 बनेगा। तो 8 से हमारा जाएगा ये 112, तो रिमेनिंग आ जाएगा 8। यहाँ पे पॉइंट लगा के हमने 0 लगा दिया। तो 6 से 84 क्या था, और 5 से हम करते हैं, 5 से आएगा 70, 10 रिमेनिंग है, ऊपर से हमने एक और 0 लिया, 100 हो गया। 7 से जाएगा 98, 2 बच गया। तो 2 बचने के बाद
ऊपर हम एक जीरो और लगा के इसको ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 20, 14 1s are 14, 6 आ गया। इसको पूरे को मैं रेज कर देता हूं रफ वर्क को। तो हमारा आंसर है 78.571। तो चूंकि हमने 2 डेसिमल प्लेस तक रखना है, पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि जब 5 या 5 से छोटा डिजिट हो, ड्रॉपिंग डिजिट, तो रिटेनिंग डिजिट में हम 1 का 1 ऐड नहीं करते, और अगर 5 या 5 से ग्रेटर हो ड्रॉपिंग डिजिट, तो रिटेनिंग डिजिट में हम 1 को ऐड करते हैं। यहाँ पे छोटा है 5 से, इसलिए हमारा आंसर रहेगा 78.57। उसके बाद सी पार्ट 3/16 of 100, 3/16 multiply 100, 3 multiply 100/16, 300/16, 300 को हम डिवाइड करेंगे, 16 2 जा 32 होता है, तो हमारे पास 30 है, इसलिए 16 1s are 16, ये बचेगा 14, ऊपर से 0 ले लिया, और 16 को हम करते हैं 8 से, 8 6 are 48, 4 carry, 8 1s are 8 and 4 12। और अगर हम 16 को 9 से करेंगे, 8 6 are 48, 12 आ गया, 9 6 are 54, 5 carry, 9 1s are 9 and 5 14। तो हमारे पास है 140, तो 9 से करें तो 146 आ जाता है, ये बढ़ जाता है, 8 से करें तो 128 आता है, तो हम 8 से ही करते हैं। यहां से बात रही है 10 - 8 2, 3 - 2 1। अब इसके पॉइंट लगा के आगे 0 लगाते हैं, 120, तो 120 यकीन 7 से आएगा, 7 से जो आएगा वो इसके करीब होगा, ये अगर 7 से करेंगे तो 112 आ जाएगा, 8 रिमेनिंग, तो 16 5s are 80, 18.75 ये आंसर है। इसको एक दफा चेक कर लेते हैं, 16 1s are 16, इसका रिमेनिंग 14 है, ऊपर से 0 लिया 140 हो गया, तो 8 से किया तो 128, इसका रिमेनिंग 12 है, ऊपर से एक और 0 उतार दिया हमने पॉइंट लगाकर, तो 7 से करेंगे तो 112, तो 120 से 112 को माइनस किया तो 8, ऊपर से 0 लिया तो 80, तो 16 5s are 80। इस तरह से ये हमारा पार्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा लास्ट पार्ट है इस वीडियो का, डी पार्ट 2/19 of 100, 2/19 multiply 100, क्योंकि ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 2 multiply 100/19, 200/19। अब हम 200 को 19 से डिवाइड करें, 19 1s are 19, 1 बचा, ऊपर से हमने ले लिया 0, तो ये 10 19 से छोटा है, इसलिए 10 0s are 19 0s are 0, 10 बचा, अब पॉइंट लगा के ऊपर एक 0 लगाएंगे, ये 100 आ गया, तो 19 5s are 95 होता है, हमारे पास 5 रिमेनिंग है, तो किससे हुआ 5 से, एक 0 और, 19 76 आ गया,
बढ़ गया, 3 से करें तो 57 आ गया, 2 से करें तो 38, तो 2 से किया तो 38, यहां से 12 लिया 10, 10 माइनस 8 2, 4 4 रह गया, 4 माइनस 3 1, ऊपर से हम एक और जीरो लेंगे तो 120। हमने 5 से किया था तो 95 आया था, तो 19 को 6 से करें, नाइन सिक्स 54, 4 लगा 5, 6 एंड 5 11, 114, तो 6 से गया 114, 6 रिमेनिंग, तो हमारे पास हमने 2 डिजिट रखने हैं, 3 तक हम ले आए हैं, 10.526, तो ये हमारा हमने 2 डिजिट रखते होते हैं, ये 3 डिजिट्स हैं, 3 डेसिमल प्लेस तक है, तो हम इसको ड्रॉप करेंगे 6 को, और 6 क्योंकि 5 से बड़ा है इसलिए पिछले वाले में हम एक का इजाफा करते हैं, 10.53 आंसर आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। स्टूडेंट अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, ये आज की हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो अब हम इसको करेंगे राइट ईच फ्रैक्शन एज परसेंटेज। तो मुझे नहीं मालूम कि आपने पिछली क्लासेस में परसेंटेज पढ़ा है कि नहीं, लेकिन शायद पढ़ा होगा, तो अभी हम परसेंटेज के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार फिर वीडियो खत्म होने से पहले याद दिलवा दूं कि सब्सक्राइब लर्निंग जस्ट अहेड, इधर भी लिखा हुआ है सब्सक्राइब लर्निंग जस्ट अहेड, इसको जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों रिश्तेदारों को भी बताएं कि ये इस चैनल पर आपको वीडियोस मिलती हैं। इस चैनल में ट्रिक्स नहीं, जैसे कि मैंने YouTube पे देखा कि बहुत से चैनल्स ऐसे हैं जो सिर्फ ट्रिक्स बताते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रिक्स नहीं बताई जाती, यहाँ पे मेथडोलॉजी बताई जाती है, मेथड बताए जाते हैं, ताकि क्वेश्चन कोई भी आ जाए तो आप इजीली कर सकें। तो आइए हम क्वेश्चन को करते हैं। ए पार्ट है हमारा 7/10, इसको सॉल्व करते हैं हम। 7/10 राइट ईच फ्रैक्शन एज परसेंटेज, तो इसको परसेंटेज में चेंज करना है। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 का इजाफा करते हैं और साथ में परसेंटेज का साइन। परसेंटेज का मतलब होता है कि परसेंट, 100 में से 1, 100 में 1, तो यहाँ पे हमारे पास जितना आंसर आएगा वो 100 में से होगा, इसलिए हमने 100 को मल्टीप्लाई किया है परसेंटेज में लाने के लिए। तो जब कभी भी परसेंटेज लाई जाती है उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके 10 क्लास में या किसी भी क्लास में, आपके 5 क्लास में आपके नंबर आ जाते हैं 40 और आपका जो मार्क्स से पेपर में वो थे 50, तो आप कैसे परसेंटेज निकालेंगे कि हमारी परसेंटेज कितनी है इस पेपर में? तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जब कभी भी परसेंटेज लानी होती है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, साथ में परसेंटेज का साइन भी होता है। तो इस तरह से इसको मैं कर देता हूँ, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 40 को 2 से करेंगे तो ये 80%, यानी कि किसी ने 50 में से 40 मार्क्स लिए हैं तो 80% मार्क्स उसके बनते हैं। तो आइए हम इसको ज्यादा क्वेश्चन करते हैं ताकि ये जो मेथड है आपके ज़हन में अच्छे तरीके से बैठ जाए। अब इसमें 0 से 0 कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास 10 7 मल्टीप्लाई 10 रह गया और 7 10 ज़ा 70%। तो ये जो 7/10 है ये 70% होता है। बाज़ औक़ात शॉर्ट टेस्ट जो होते हैं वो 10 मार्क्स के होते हैं, तो उसमें अगर 8 है, 10 में से 8 मार्क्स है तो 80%, 6 मार्क्स आए तो 60%, इस तरह से उसकी परसेंटेज बनती जाती है। आइए सेकंड पार्ट इसके करते हैं। बी पार्ट 1/4
1/4 को हमने क्योंकि परसेंटेज में लाना है इसलिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं टू चेंज परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100। नीचे भी ले आते हैं टू चेंज परसेंटेज को इस तरह भी लिखा जा सकता है परसेंटेज टू चेंज परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100। वन ओवर 4 मल्टीप्लाई 100, ये परसेंटेज का साइन है। अब 4 को हम इससे कैंसिल कर लेंगे, 4 2s are 8, 2 बचे तो 20 हो गया, 4 5s are 20, 1 मल्टीप्लाई परसेंट। नेक्स्ट है सी पार्ट 3/4, इसको हम सॉल्व करते हैं। टू कन्वर्ट या चेंज टू कन्वर्ट परसेंटेज क्या हम करेंगे, परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई फ्रैक्शन बाय 100, 3/4, 3/8, मल्टीप्लाई 100। तो 4 2s are 8, 4 2s are 8, 2 बचे 20, 4 5s are 20, तो 25 को 3 से किया तो over 8, 75/8, अब ऊपर 75 बड़ा है तो हम इसको फ्रैक्शन में ले जाते हैं। नेक्स्ट फ्रैक्शन में 8 9s are 72, 3 बच गए तो हमारा आंसर आएगा 9/3/8 परसेंटेज। ये इसको हम क्लॉकवाइज, जिस तरह घड़ी चलती है उस तरह क्लॉकवाइज इसको हम लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डी पार्ट 19/100, to convert percentage multiply by 100, तो 19/100 multiply 100, तो 100 से 100 पूरा कैंसिल हो गया, सिर्फ 19 रहेगा और 19% ही हमारा आंसर है। नेक्स्ट है ई पार्ट 9/10, ये जो स्टेटमेंट लिखी है इस क्वेश्चन में भी स्टेटमेंट आप लिख लेना, मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं। 9/10 मल्टीप्लाई 100, 9 मल्टीप्लाई 10, 9 10s are 90%, इसका आंसर आ गया। उसके बाद एफ पार्ट 1/6, 1/6 मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज, तो ये 100 जो है 100/6 आ जाएगा, 6 1 6, 4 रिमेनिंग है, ऊपर से 0 ले लिया,
तो 6 6 36, यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 4। तो 16 होल 4/6 आ जाएगा परसेंटेज, लेकिन ये भी कैंसिल होता है, 2 2 are 4, 2 3 are 6, तो 16 होल 2/3%। तो आज की वीडियो का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन और लास्ट पार्ट था। इस वीडियो में काफी सारे क्वेश्चंस हैं, तो मुझे लगता है कि इसकी तकरीबन 4 वीडियोस बनेगी। हम बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाना चाहते ताकि आप को बोरियत ना हो। तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 था। आज की वीडियो को हम खत्म करते हैं। आपको वॉचिंग करने का थैंक यू, और दोस्तों को भी बताएं वो भी इसमें से सीखें। थैंक यू।